तुला राशि वाले किसी परिचय के मोहताज नहीं होते और तुला राशि वाले अपने जीवन में सुख और समृद्धि अपने से ही अर्जन करके प्राप्त करते हैं, यह बात भी सत्य है। अब कैसे क्या वास्तव में सन 2023 जनवरी 2023 से लेकर के मार्च 2025 के बीच ऐसे क्या होने वाला है कि हम सफलता की सीढ़ी पर हम चढ़ सकते हैं, अपने पैसों की सीढ़ी बना सकते हैं, और वास्तव में ऐसी कौन सी ड्यूटी है जिसे अपना करके हम जीवन में बहुत ज्यादा जो है धन अर्जन कर सकते हैं, इसी पर यह वीडियो आधारित है। आप सब हमारे साथ बने रहें। आइए प्रारंभ करते हैं। आप सबको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर शनि जो है आपके तुला लगन तुला राशि के जातकों के लिए पंचम भाव पर शनिदेव यहाँ पर विराजमान है। पंचम भाव ही वह स्थान है जहां पर शनिदेव बैठ करके मजिस्ट्रेट पावर यहाँ पर रख देते हैं। आप सबको इस बात की विदित होगी कि शनि देवता को मजिस्ट्रेट कहा गया है, न्यायाधीश कहा गया है, न्याय के स्वामी कहा गया है। जब न्याय के स्वामी आपके पंचम पर बैठ जाते हैं मतलब वो पंचम भाव से संबंधित आपके साथ न्याय करेंगे। यदि अब तक आपने अपने जीवन में अपने फील्ड में सक्सेस नहीं प्राप्त की है तो ये वो समय है जो आपके साथ न्याय होने वाला है। अब कैसे, इसी को समझते हैं। शनि यहां पर बैठ करके मजिस्ट्रेट पावर को यूज करते हुए आपको 3 ड्यूटी प्रदान किए। आप ऐसा समझिए 3 ड्यूटी। पहली ड्यूटी उनकी तीसरी दृष्टि, दूसरी ड्यूटी उनकी 7वीं दृष्टि और तीसरी ड्यूटी शनि देवता के द्वारा तुला राशि को प्रदत्त है 10वीं दृष्टि। अब कहां कहां इन दृष्टियों का फर्क पड़ता है और कहां कहां आपकी ड्यूटी लगती है और कैसे आप सफलता को प्राप्त कर सकते हैं आप समझते हैं। तो शनि यहां से पे बैठ करके सबसे पहले तो आपको यह कहा जाता है कि आप अभी तक अपने शिक्षा पे ध्यान नहीं दे रहे थे, आप अपने पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे थे। देखिए पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती, हमने पहले भी कहा था और अब भी यही कहेंगे कि शनि जो है आपके पढ़ाई भाव पर है। यदि आप स्टूडेंट हैं तो आप पढ़ाई करेंगे और निरंतर जो है सफलता को प्राप्त करेंगे। यदि आप किसी भी कार्य फील्ड से आप जुड़े हुए हो तो शनि ने आपको एजुकेटेड बनाने का दायित्व अपने हाथ में रखा है। अब एजुकेशन का यह स्थान तो आप अपने फील्ड का एजुकेशन लीजिए, शनि का यह कहना है। और जब आप अपने फील्ड का एजुकेशन ले लेते हैं तो आपको सफलता मिल जाएगी। यही वो भाव है जो आपके प्रेम का भाव भी है, तो प्रेम में भी आपके देखेंगे निखार आने लगेगा, दाम्पत्य जीवन में भी आपको अच्छे अच्छे संभावनाएं जो है नजर आने लगेंगी। अब ड्यूटी की बात करते हैं। 3 ड्यूटी। पहली ड्यूटी जो है आपके 7th हाउस पे पड़ रही है, मतलब शनि यहां बैठे हैं तो 1 2 3 शनि की पहली दृष्टि आपके 7वें घर पर, आपकी ड्यूटी लगी हुई है 7वें घर पर। कौन सी ड्यूटी? तो 7वां भाव कहेगा, 7वां भाव आपके बिजनेस का, आपके कार्य क्षेत्र का। तो अपने कार्य क्षेत्र में, अपने बिजनेस में आप लग जाइए। क्या करना है, क्या मुझे नवीनता प्रदान करना है अपने बिजनेस को, वो आपकी ड्यूटी है। आप यदि उस ड्यूटी का निर्वहन कर लेते हैं, अपने कार्य क्षेत्र की ड्यूटी को, तो निश्चय मानिए आप सफल हो जाएंगे। आप ये बात तो जानते होंगे कि आपने कभी न कभी किसी न किसी के यहाँ नौकरी की होगी या किसी जॉब में आप रहे होंगे, या नहीं भी रहे हैं तो किसी न किसी को आपने जॉब पे रखा होगा, अपने घर पर या अपने वर्क प्लेस पर। तो आप क्या चाहते हैं कि सामने वाला जिसे आपने नौकरी पर रखा है वह ईमानदारी से निष्ठापूर्वक अपने कार्यों का निर्वहन करे और बदले में आप उसे बहुत सा रिवॉर्ड देते हैं, बहुत पैसे देते हैं और साथ में कुछ पारिश्रमिक भी देते हैं। इसका सीधा संबंध आप यहीं से समझेंगे कि शनि जब 7वें भाव पर दृष्टि दे रहे हैं तो आपकी ड्यूटी के अनुसार आपको कहने चाह रहे हैं कि भाई अब वो समय आ गया है कि आप जो है अपने जीवन में अपने कर्तव्यों का निर्वहन कीजिए। अब तक जो बचते गए हैं मत बचिए, अब लग जाइए। जितना भी आप अपना एफर्ट लगा सकते हैं वो सिर्फ आपको पैसा और आपको सफलता भी ही देगा। यही स्थान जो है आपके दाम्पत्य जीवन का है। दाम्पत्य जीवन में पत्नी के ऊपर आपकी ड्यूटी लगी हुई है, तो पत्नी के ऊपर ड्यूटी लगना मतलब क्या? अपने दाम्पत्य जीवन को बहुत सहेज करके रखना है आपको। यहाँ पर आप अपने पत्नी से प्रेम करें, यदि आप स्त्री हैं तो अपने पति से प्रेम करें। दाम्पत्य जीवन में आप देखेंगे यहाँ पर स्थिरता की स्थिति आपको लंबे समय तक देखने को मिल सकती है। बहुत लंबे समय से यदि आपके बीच में बहुत कोई तकरार चल रहा है तो ये वो समय रहेगा कि आपकी वहां पर सुलह हो जाए। आपके दाम्पत्य जीवन में भी आपको सफलता देखने को मिलेगी। शनि जो है तीसरी दृष्टि शनि के जहां पर पड़ती है वो भाव जो है बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है हमें, तो हमें बहुत प्रयासों के बाद उस भाव का रिजल्ट मिलता है। तो इसलिए शनि जो है प्रथम दृष्टि के अनुसार आपको यही कह रहे हैं, आप अपने रिश्तेदारी पर, अपने मित्रों पर, अपने व्यापार पर, अपने पत्नी या अपने जीवन साथी पर, आप जो है अपने लव रिलेशन पर आपको बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। यकीन मानिए
जब आप ये वर्क कर लेते हैं तो शनि देवता अब अगली दृष्टि के द्वारा आपको इसी का रिवॉर्ड देंगे। कैसे देंगे? तो शनि जब यहां देख रहे हैं तो यह तीसरी दृष्टि, शनि की अब 7वीं दृष्टि की बात करते हैं। शनि सीधे 7वीं दृष्टि आपके लाभ भवन पर दे रहे हैं। लाभ भवन पर शनि की दृष्टि कोई आम नहीं है, बहुत बड़ी बात है। 30 साल बाद शनि देवता लाभ भाव पर दृष्टि दे रहे हैं, वो भी सीधा तुला राशि, तुला लग्न के पंचम भाव से। पंचम भाव से शनि ने जब दृष्टि दिया लाभ भाव पर, आपके इच्छाओं को पूर्ण करने का दायित्व तो शनि के हाथ, अपने हाथ में ले लिया शनि ने, और यह कह दिया भाई आपकी इच्छाएं तो मैं पूर्ति करूंगा, परंतु आपको भी अपनी ड्यूटी निभानी पड़ेगी। कौन सी ड्यूटी? तो कहते हैं कि एकादश भाव आपके लाभ का है। जो भी आप लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, किन किन भावों को हम बताएं। आप ये मानिए कि आप जिस कार्य में हैं वहां से आप लाभ लेना चाहते हैं, आ गया वो समय, क्योंकि आपकी इच्छाओं की पूर्ति होनी है। आपके जो भी ड्रीम हो, जो भी डिजायर हो, उस डिजायर को फुलफिल करने के लिए आपको उस ड्यूटी को निभानी पड़ेगी। आप स्वयं रिसर्च करें, स्वयं सोचें कि मुझे क्या करना चाहिए जिससे मेरी इच्छाएं पूर्ण, कोई भी इच्छा हो सकती है, जरूरी नहीं कि आपके पारिवारिक ही हो, आर्थिक ही हो कि सामाजिक ही हो। इन तीनों से हटकर आपकी इच्छाएं नहीं होंगी, और इनसे जो भी आपकी इच्छाएं होंगी शनि जो है वहां पर आपकी ड्यूटी लगाते हैं। यही वो स्थान है जो आपके बड़े भाइयों का है, आपके जीवन में सोसाइटी का है, तो सोसाइटी में आपका ड्यूटी लग गया। देख लेंगे, अब चाहे ना चाहे आपको अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना अधिक पड़ेगा। इस समय पर आप चाहेंगे तो मैं बैठे रहूं, मैं शांत रहूं, मैं कोई ज्यादा मेहनत ना करूं, लेकिन आपको ये उठा देंगे। क्यों उठा देंगे? क्योंकि 1 जनवरी 2023 से शनि यहां पर आ गए हैं और मार्च 25 तक रहने वाले हैं। तो आपके दायित्व लाभ को तो इतना देंगे कि आपको संभाल सकने के काबिल भी आप नहीं रह पाएंगे। अब काबिल नहीं रह पाएंगे मतलब यह है कि यदि आपने मेहनत, हमारे जीवन में लाभ भाव ऐसा भाव है जो हमारे कम प्रयासों से बहुत ज्यादा देने वाला है। धन भाव तो ऐसा स्थान है जहां पर हमने जो मेहनत किया उसका हमें प्रतिफल प्राप्त हुआ, परंतु लाभ भाव ऐसा भाव है जहां पर हमें कम मेहनत करके बहुत ज्यादा मिला। और उस स्थिति में हम फिर अपने पैसे को कहां इन्वेस्ट करें? हम अपने पैसे को अच्छे कार्यों पर लगाएं, क्योंकि सोशल सर्कल है, सोशल स्थान है। तो आप धार्मिक कार्य में, सोशल वर्क के कार्य में, और जो है वो अच्छे कार्यों में जहां पर लोगों का भला हो सके, ऐसे कार्यों में यदि आप अपने धन को लगाते हैं, उनका सहयोग करते हैं, तो आपकी इनकम जो है और बढ़ जाएगी। क्योंकि शास्त्रों का ऐसा मत भी है कि अपने कमाई के, अपने लाभ का 10% दान कर देने से हमारी इनकम जो है वो 100 गुना बढ़ जाती है। तो इस सूत्र के अनुसार भी शनि यहां पर आपको सिर्फ लाभ और आपकी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए यहां पर आए हुए हैं। अब यही नहीं, शनि की अगली दृष्टि जो है सीधे आपके बैंक, आपके धन पे गई है। तो आपकी एक ड्यूटी लगा दी है आपके धन पर। तो धन पर ड्यूटी लगाना मतलब क्या हो गया? आप अपने पैसों के लेन देन को बहुत बारीकी से समझें और बहुत बारीकी से जानें। पैसा कहां आ रहा है और कहां जा रहा है, इस बात का आपको अच्छी भली भांति से आपको जानकारी होनी चाहिए। अपने पैसों को एक एक रुपए का पाई का हिसाब कहते हैं ना, वो करने का समय आ गया है तुला लग्न, तुला राशि वालों के लिए। क्यों? क्योंकि बैंक पर हमारी शनि की दृष्टि है, बैंक पर हमारी ड्यूटी लगी हुई है। यही स्थान वह स्थान है जो आपके कुटुंब का है, आपके पारिवारिक जनों का है। परिवार के सदस्यों पर आप देखेंगे कि आपकी ड्यूटी बढ़ गई है। बच्चे हैं, माता है, पिता है, पत्नी है, रिश्तेदारी है, इन सबके प्रति आपके उत्तरदायित्व जो है वो बढ़ जाएंगे। क्यों बढ़ जाएंगे? शनि ने आपकी ड्यूटी ही लगाई है। इन तीनों ड्यूटियों को यदि आप निर्वहन कर लेते हैं, अपने जीवन में अप्लाई कर लेते हैं, तो निश्चय मानिए कि शनि देवता क्या कहेंगे, वाह ये तो कितना अच्छा इंसान है, मैंने इसे जो इसे ड्यूटी दिया उन सब ड्यूटियों को इसने पूर्ण कर लिया। और उस ड्यूटियों को पूर्ण करके आप एक ऐसी सीढ़ी का निर्माण कर सकते हैं जो आज तो भले है आपको लगता है कि ये छोटी सीढ़ी है, 1-2 स्टेज ही हम बना पाए हैं, परंतु वो दिन दूर नहीं जब आप शिखर तक की भी सीढ़ी बना पाएंगे और अपने जीवन में श्रेष्ठतम लाभ को प्राप्त कर पाएंगे। हमारे पूर्व वीडियो में बहुत लोगों ने इस बात पे कमेंट किया था कि आपने कहा कि ये शनि का परिवर्तन हुआ है, बहुत कुछ अच्छा लेकर के आएगा, परंतु अच्छा नहीं हो रहा है। तो मैं उनको ये जवाब देना चाहूंगा कि भाइयों बहनों, आप ये समझें कि शनि तो कर्म के देवता है ना, और कर्म कराने के लिए आपके लाभ मार्ग पर आए हैं, आपके बिजनेस पर आए हैं, आपके कैरियर पर आए हैं, और साथ में आपके धन पर आए हैं। तो आप ये मानिए कि आपको हाथ पे हाथ नहीं धरना है। अब गया वो
आराम का समय, अब आपको उठ जाना है और उठ करके अपने कार्य में लग जाना है। जितने बीते ताहि बिसार दे, जो चला गया है उसे छोड़ दीजिए, अब जो अच्छा समय हमारे लिए आया है, क्योंकि 30 साल बाद पुनः फिर से यह समय आया है, दोबारा नहीं आने वाला। ये सिर्फ पैसा पैसा और आर्थिक लाभ के साथ साथ हमारी कामनाओं को पूर्ति करने के लिए बना है। यहीं पर से शनि जब यहाँ पर बैठे हैं, यही भाव से जब तीसरी दृष्टि को भी देख रहे हैं, यहाँ पर ऑलरेडी पहले से राहु देवता बैठे हुए हैं, तो कहते हैं जब शनि के साथ राहु मिल जाते हैं तो उस भाव में हमको ज्यादा प्रेशर डालना पड़ता है और हमारे पूरे जुनून के साथ हम लोग उस क्षेत्र से जुड़ जाते हैं। तो इसलिए आपके 7th हाउस से संबंधित आपको प्रेशर मिलेंगे और उस प्रेशर को यदि आपने अपना लिया तो वो दिन दूर नहीं कि आप जो है, आपकी गिनती जो है रईसों में होगी। अब ये समझेंगे कि शनि ऑलरेडी जो है गुरु का क्या प्रभाव पड़ने वाला है तुला लगन या तुला राशि पर। तो गुरु ऑलरेडी जो है अभी जो है 12 नंबर पे चल रहे हैं आपके 6ठे भाव पर। ये ठीक अभी अप्रैल में 21 अप्रैल के बाद ये 7वें घर में अपने आप आ जाएंगे। बात यहाँ सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ की हो रही है। आप सटीक समझ जाइए इस बात को कि इस ग्रोथ का समय आ गया है। अब रोने से काम नहीं चलेगा, अब हमें उठ करके अपने जीवन में कैसे तरक्की करना है इस पर हमको फोकस करना पड़ेगा। पंचम भाव पर शनि देव आए हैं। पंचम भाव लक्ष्मी का भाव होता है। पंचम भाव हमारे माइंड के में, हमारे जीवन के तरक्की का होता है। अगर पंचम भाव में शनि देवता आए हैं तो बहुत ज्यादा हमें आर्थिक संपन्नता देंगे। 3 बातों से यह सिद्ध होती है। कैसे? एक तो शनि ये पंचम पे आए हैं, यही आपका प्रारब्ध का फल है। तो जो भी आपने अब तक किया है, ध्यान रखेंगे, जो भी अब तक किया है आपने, उन सब का रिजल्ट मिलने का समय शनि देवता लेके आए हैं। क्यों? क्योंकि पंचम भाव हमारे इस चक्र में, इस कुंडली में, तुला लगन की कुंडली में, तुला राशि की कुंडली में पंचम भाव जो होता है हमारे प्रारब्ध का होता है। और जब प्रारब्ध भाव पर शनि देव आएंगे तो प्रारब्ध से आपको रिजल्ट देंगे, प्रारब्ध से आपको लाभ देंगे, प्रारब्ध से आपका बिजनेस चलेगा, प्रारब्ध से आपके लाभ होंगे, प्रारब्ध से आपको धन मिलेगा। इतना रिलेशन। तो इसलिए जो पुरानी बातें हैं उसको उनको भूल करके अब एक नया इतिहास लिखने का समय आ गया है तुला लगन, तुला राशि वालों के लिए। अब उन सब बातों को भूल करके अपने जीवन को श्रेष्ठतम बनाने के लिए आपको प्रयास होकर के एक साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि हमारे जीवन में बहुत कम ही टाइम ऐसा आता है जब शनि हमें अच्छा देंगे। इसके बाद जब शनि होगा ना 3-25 के बाद, तो ऑलरेडी शनि वो अवसर नहीं देंगे जो अभी दे रहे हैं। इसके बाद तो शनि 6ठे भाव पे चले जाएंगे मार्च 25 में। तब तो 6ठा भाव के रिजल्ट मिलेगा आपको। ये धन भी छूट जाएगा, ये लाभ भी छूट जाएगा और साथ में बिजनेस का साथ भी छूटेगा। आपको मेहनतें और स्ट्रगल ही बढ़ा देंगे। इसलिए यही वो समय है, यही वो टाइम है जो आप आगे बढ़ करके अपने जीवन को के शीर्ष को आप प्राप्त कर सकते हैं और एक ऐसी सीढ़ी तैयार कर सकते हैं जो आपको सफलता मार्ग तक ले जाए। उम्मीद है आप सब तुला राशि वाले इसे बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। आप सबका प्यार हमें हमेशा मिलता रहता है और इसी के उपलक्ष्य में आप हमें अपना प्यार दीजिए, एक लाइक दीजिए और साथ में, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट करने से हमें बहुत अच्छा महसूस होता है और हमें ऐसी जिज्ञासा होती है, ऐसे हमें वो अंदर से ये आवाज आती है कि हम और आपके लिए कोई अच्छा टॉपिक लेकर के आए। ऐसे ही भविष्य में हम आपके लिए बहुत अच्छे टॉपिक लेकर के आते रहेंगे। आपका जीवन सदैव मंगलमय रहे, इसी शुभ कामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।